इक्वल होगा। उसके बाद ये कुछ हमारे पास डाटा जब आपने किसी भी स्टोरेज मीडियम के ऊपर स्टोर करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिट्स हैं, कुछ एब्रीवेशन उसका यूज़ किया गया, स्टोरेज बताई गई है। तो बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें 0 और 1 कोई एक सिंगल यूनिट होता है। उसके बाद बाइट है जिसमें नंबर ऑफ़ 8 बिट्स को कंबाइन करे, जैसे 0 और 1 है, अगर 0 होगा तो ये 1 है। इस तरह की टोटल नंबर ऑफ़ 8 बिट्स को लें तो एक बाइट बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम कहते हैं किलो बाइट है, तो 1024 बाइट्स, 1024 अगर बाइट्स होंगी तो 1 किलो बाइट बनेगी। सिमिलरली 1024 किलो बाइट्स होंगी तो एक मेगाबाइट के इक्वल है, 1 मेगाबाइट के इक्वल है। नेक्स्ट 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स की मेगाबाइट्स 1024 होंगी तो 1 जीबी बनेगी। अगर हमारे पास 1024 जीबी होंगी तो 1 टेराबाइट बनेगी। सिमिलरली 1024 जीबी होंगी, 1024 टेराबाइट्स होंगी तो 1 पीटाबाइट बनेगी। इसके सीक्वेंस में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई है, ये केबी आएगा, ये मेगाबाइट्स 1024, हाँ जी 1024 ठीक हो गया, 1024 किलोबाइट्स ठीक है। तो यहाँ पे 1024 ठीक है, ये सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1024 टेराबाइट्स को यूज़ कर रहा है कि ये वाली जो 1024 टेराबाइट्स होंगी तो ये 1 पीटाबाइट होगी। आप देखें कि यहाँ से लेके जितने भी आपके पास बेसिक यूनिट्स होंगे उन सब के अंदर 1024 आएगी वैल्यू, और प्रीवियस वाले आप यूनिट को यूज़ करते जाए तो नेक्स्ट वाले का फर्स्ट यूनिट के इक्वल होगा। इसी तरह आप देखते हैं कि ये 1024 पीटाबाइट्स होंगी तो एक एक्साबाइट बनेगी, ठीक है जी। इसी तरह 1024 एक्साबाइट्स होंगी तो 1 जीटाबाइट बनेगी, और इसी तरह 1024 अगर आपके पास जीटाबाइट्स बनती हैं तो 1 योटाबाइट बनेगी। अब टेराबाइट्स तक हमारे पास मार्केट्स में अवेलेबल है, टेराबाइट्स तक मार्केट के अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क अवेलेबल है। तो जैसे जैसे फर्दर इंट्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग होती जाती है, उसके ऊपर वर्किंग होती जाती है, यूज़र्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, तो उसी तरह ही उसका जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये बेसिक यूनिट्स हैं जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेसिक स्टोरेज सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, कंसिस्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइस एंड अ स्टोरेज मीडियम। डिवाइस और मीडियम में फ़र्क क्या है ये देखते हैं कि डिवाइस क्या है, डीवीडी ड्राइव। ड्राइव का मतलब ये है कि जो डीवीडी को रन करने के लिए यूज़ की जाती है, फ्लैश मेमोरी कार्ड रीडर, कि जो फ्लैश मेमोरी कार्ड को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मीडियम हम किसको बोलते हैं, डीवीडी डिस्क, वो डिस्क जो इस ड्राइव के अंदर इंसर्ट की जाती है और फिर वहाँ से डाटा जो भी कॉपी होगा उसको रीड किया जाता है। इसी तरह फ्लैश मेमोरी कार्ड जो है इसके ऊपर जो डाटा होगा फ्लैश मेमोरी कार्ड रीडर के अंदर ऐड करेंगे तो वो उसको जो है वो रीड करेगा, वहाँ से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह आप मीडियम इज इंसर्टेड इनटू डिवाइस टू बी यूज्ड एंड स्टोरेज डिवाइस आर टिपिकली आइडेंटिफाइड बाय लेटर। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि डिवाइस जो है वो चीज़ है जो जिसके अंदर जो है आप किसी डिस्क को, किसी फ्लैश मेमोरी को इंसर्ट करते हैं और फिर वहाँ से उसको रन किया जा सकता है। अगर आपके पास डिवाइस नहीं मौजूद होगी तो मीडियम जो है वो कभी भी अपने अंदर जो डाटा स्टोर किया हुआ उसको शो नहीं कर पाएगा। स्टोरेज सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस एंड अ स्टोरेज मीडियम। वो आपने देखा था, ये देखें पिक्चर में क्लियर है कि सीडी और डीवीडी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, ये वाली, ये डिवाइस है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक डीवीडी डिवाइस होगी, एक इसमें सीडी डिवाइस होगी। इसी तरह से आपके पास ये फ्लैश मेमोरी कार्ड रीडर है, यहाँ पर अदर लेटर्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये लेटर सी यूजुअली असाइन टू फर्स्ट हार्ड ड्राइव के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप हार्ड डिस्क ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, वहाँ सी लिखा जाता है, तो सी जो है ऑटोमेटिकली साइन किया जाता है कि जो आपके इंटरनल हार्ड डिस्क है उसके लिए जो उसके ऊपर स्टोरेज ड्राइव का जो पोर्शन बनाया गया है तो एक्टिव जो है वो सी है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो CD होगी वो इस ड्राइव के अंदर, या DVD होगी वो इस ड्राइव के अंदर इंसर्ट करेंगे, इसको रन करेंगे, फिर वो स्टोरेज स्क्रीन वो यहाँ से डाटा को शो करवाएगा, एक्सेस करवाएगा, और फिर जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं उसके ऊपर उसको शो करवाएगा, या जो भी आउटपुट डिवाइसेस होंगी वहाँ पर उसको शो करवाएगा। तो स्टोरेज डिवाइसेस अगर नहीं होंगी तो स्टोरेज मीडियम से डाटा कभी भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास ये इंटरनल, एक्सटर्नल और रिमोट हो सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में कि इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर कौन से होते हैं, तो इसलिए इसके अबाउट अब डिटेल से डिस्कस नहीं हम करते। यूजुअली यूज मोड रैंडम एक्सेस कैन बी सिक्वेंशियल। अच्छा, लॉजिकल फाइल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? द यूजर्स व्यू ऑफ द वे डाटा इज स्टोर्ड। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आप यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखते हैं कि डाटा किस वे से उसमें स्टोर किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करना चाहते हैं, आप पहले सोचते हैं कि अच्छा जी एक डिवाइस जो है मैं उसके अंदर अपने इतना पोर्शन जो है वो स्टडी के लिए रखूँगा, इतने एंटरटेनमेंट के लिए रखूँगा, इतना मैं रिसर्च पर्पज़ के लिए रखता हूँ। तो वो डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। फिजिकल फाइल रिप्रेजेंटेशन क्या है? द एक्चुअल फिजिकल वे द डाटा इज स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज मीडिया एज व्यूड बाय द कंप्यूटर। कि एक यूज़र का व्यू है जो वो लॉजिकली सोचता है, और सेकंड है कि वो फाइल जो है सिस्टम के ऊपर, उस हार्ड डिस्क के ऊपर, उस स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जो है फिजिकली किस तरह एग्जिस्ट कर रही हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। मैग्नेटिक कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव्स होती हैं हमारे पास, जो हार्ड डिस्क हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क हैं, CD वगैरह है, इलेक्ट्रॉन फ्लैश मेमोरी कार्ड वगैरह हैं। तो लॉजिकल वर्सेस फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? फाइल नेम, फोल्डर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लॉजिकल वर्सेस फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। फिजिकली आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें हैं फोल्डर, फाइल, एनीथिंग स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज मीडियम सच एज अ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, डिजिट, इमेज और सॉन्ग। फाइल नेम गिवन टू अ फाइल बाय द यूज़र। फोल्डर नेम, प्लेस, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं फिजिकली इसकी कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस जो है वो है फाइल्स वगैरह की। तो वो जो फिजिकली होगी वो हमारे पास है कि ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, और जो लॉजिकली है कि जो उसका सीक्वेंस है, लॉजिकली हम देखते हैं एक सीक्वेंस हमने मेंटेन किया है कि किस वे से इसको स्टोर करना है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है।